तो हर हर महादेव। आज है 28 फरवरी और फरवरी का आज आखिरी दिन है। तो दोस्तों महाकुंभ खत्म हुए अब 2 दिन हो चुके हैं। तो ताज़ा जानकारी मैं आपको देने वाला हूं क्योंकि कई लोगों के मन में अभी भी ये शंका है कि क्या भीड़ होगी या व्यवस्था कितनी बदली है। तो आज आखिरी दिन है, इस फरवरी का लास्ट वीडियो और महाकुंभ से जुड़ी हुई ये लास्ट वीडियो है जिसमें मैं आने वाले दिनों में आपको अपडेट दे दूंगा कि आप अगर प्रयागराज आ रहे हो आने वाले दिनों में तो कैसी व्यवस्था अब आपको मिलने वाली है। अब जो परेशानी हमें 40-45 दिन से देखने को मिल रही थी, क्या अभी भी वो चलेगी या कुछ बदलाव आएगा, तो उसके बारे में पूरी जानकारी मैं दे दूंगा कि अब आप अपने परिवार के साथ अगर प्रयागराज आ रहे हो तो कैसा प्रयागराज अब आपको देखने को मिलने वाला है। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, काम की वीडियो है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज 28 तारीख सुबह से ही बारिश का मौसम बना हुआ है। लगातार बारिश पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रही है। और प्रयागराज की बात करूं तो एक ऐसी शांत सुबह आज देखने को मिली है कि ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा कोई तूफान आया था, उसके बाद जो शांति होती है। तो जिस तरीके से सैलाब आया है 66 करोड़ लोगों का, उसके बाद पूरी तरीके से प्रयागराज का सिनेरियो एकदम बदला बदला नजर आ रहा है। वही चिड़ियों की आवाज़, गंगा माँ की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है लहरों की, और सुबह सुबह का वो कछार के मैदान की शांति। और बस लोग अपना सामान जिन्होंने अपनी दुकान लगाई थी या फिर जिन्होंने अपने आप देखोगे पंडाल लगे थे, ये सब हटने की प्रक्रिया चल रही है। और लोग थोड़े बहुत आ रहे हैं क्योंकि अमावस्या का स्नान भी है, तो थोड़े बहुत लोग आ रहे हैं संगम नोज पर अच्छी बात यह है कि सीधे अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं दोस्तों। चाहे 2 व्हीलर से आ रहे हो, चाहे 4 व्हीलर से आ रहे हो, सीधे संगम नोज तक अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं। और जिस तरीके की जो शिकायत देखने को मिली थी, जो लोगों ने भुगता था कि बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे थे उन्हें, बोट वालों को, नाव वालों को, अभी इससे छुटकारा मिल गया है। और जिस तरीके से होटलों के जो प्राइस थे वो आसमान छू रहे थे, मिल नहीं रहे थे होटल, और 5-5, 7-7, 10-10 हज़ार के होटलों के रूम मिल रहे थे, वो वापस से अब ज़मीन पर आने लगे हैं। और जो जेन्युइन प्राइस होता है उसी प्राइस में अब आपको प्रयागराज में स्टे मिल जाएगा। अब झूसी तरफ की बात करें तो झूसी तरफ, अरेल तरफ और संगम नोज तरफ, अब तीनों आप एक ही तरीके से मान सकते हो। आप आराम से ऐरावत आइए, आराम से आप अरेल घाट आइए, या आराम से आप संगम नोज तक आइए। बाकी रहे तो वही व्यवस्था, देखिए जिस तरीके से व्यवस्था सरकार ने बनाकर दी थी। और जितना भी ये आप देख रहे थे, ये तामझाम जो अस्थायी रूप से लगाया गया था, पंडाल हो गए, बैरिंग हो गई, बैरिकेडिंग हो गई, इन सबको धीरे धीरे हटाया जा रहा है। मैंने कल की वीडियो में भी आपको बोला था कि 5 मार्च तक जो बेसिक जो फैसिलिटी है ना, जो संगम नोज पर है, वो तो मिलती ही रहेगी। चाहे चेंजिंग रूम की बात कर लो, चाहे वॉशरूम की बात कर लो, इस तरीके की जो बेसिक फैसिलिटी है वो तो संगम नोज पे बनी ही रहेगी। बाकी अरेल तरफ उन्हें हटाया जा रहा है क्योंकि 26 फरवरी तक का ही उनका टाइम था, उन्हें धीरे धीरे हटाया जा रहा है। तो अगर आप अरेल तरफ या संगम नोज, अरेल तरफ या फिर आप झूसी तरफ जा रहे हो तो वो चीज़ें अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, पीपा पुल आपको 2-4 दिन और देखने को मिल जाएंगे। पीपा पुल पे आपको आर पार आप कर सकते हो, पर धीरे धीरे ये 30 पीपा पुल लगाए गए थे, तैरते हुए ब्रिज भी बोलते हैं इन्हें। तो इन पीपा पुल को धीरे धीरे खोला जा रहा है, हटाया जा रहा है इन पीपा पुल को। तो अब पीपा पुल से आप चाहो तो आना जाना 1-2 दिन कर सकते हो, पर हो सकता है कि आपको पीपा पुल खुलते नजर आए, तो इसलिए पीपा पुल को बंद कर दिया जाए। तो अब आप बात करें तो शहर से अगर आप जाओ मुख्यतः अपनी गाड़ी से, तो अब आप शास्त्री मार्ग के थ्रू ही आप अपना झूसी साइड पे जा सकते हो। और अरेल तरफ आपको जाना है तो आपके लिए नैनी ब्रिज है ही। इस तरीके से अब ये पूरा कार्य हो रहा है। बात करें, कल मुख्यमंत्री आए थे तो मुख्यमंत्री ने पूरा टाइम स्पेंड किया था, और जितने भी इस महाकुंभ से जुड़े हुए जितने भी लोग थे उन सभी लोगों से, ग्रुपों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात करी, भोजन किया, साथ में उनका सम्मान किया। पुलिस वाले हों, सफाई कर्मी हों, चिकित्सा कर्मी हों, या जितने भी लोगों ने अपनी सेवाएं दी ना, उन सबके साथ मुख्यमंत्री ने टाइम स्पेंड किया, उनका सम्मान किया। और कल औपचारिक रूप से सीएम योगी ने इस महाकुंभ के महासमारोह की, महायज्ञ एक तरीके से आप बोल सकते हो, जिसमें सभी लोगों की तपस्या लगी थी, इस महाकुंभ को समाप्त कर दिया गया है आधिकारिक रूप से। तो 2025 का ये महाकुंभ इतिहास रच के गया है। 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, और ऐसा मैंने कहा है कि अब भूतो न भविष्य, कभी भी हम इस तरीके की इतनी बड़ी गैदरिंग अब कभी भी हमें अध्यात्म की देखने को नहीं मिलेगी, जो कि खुद से आई थी। तो मैंने आपको बता दी ना जो चीज़ें, जो सुविधाएं, जैसे कई लोग कह रहे हैं कि कईयों को आना है जैसे अस्थि विसर्जन के लिए, तो वो सारी चीज़ें चलती रहेगी। संगम नोज पूरे साल रहता है, आपको पता है। संगम नोज सिर्फ मानसून में ही जब पानी बढ़ता है तभी संगम नोज पे जाना मुश्किल हो जाता है, वरना संगम नोज आप पूरे साल जा सकते हो। अब वैसे ही चलेगी, वैसे ही आपको पंडित वगैरह मिल जाएंगे जो आपकी पूजा कराएंगे। और अब बात करें उसके पास वाले जो मुख्य मंदिरों की, तो आप
चाहे तो अक्षय वट का मंदिर, चाहे तो हनुमान जी का मंदिर, लेटे हुए हनुमान जी का, ये अब आपको प्रॉपर खुले मिलेंगे। आप चाहे तो अपना दशाश्वमेध की तरफ और वासुकी नाग मंदिर भी जा सकते हो, आराम से ई रिक्शा की मदद से अब आप पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत आपको होने नहीं वाली। तो मैं प्रमुख मंदिरों एक बार मैं बता देता हूँ कि अगर आप संगम नोस पे आ रहे हो तो संगम के अलावा आपको अक्षय वट का मंदिर मिल जाएगा जो कि किले के अंदर है, जो अकबर का किला जिसे बोलते हैं। वहीं पर आपको मिल जाएगा लेटे हुए हनुमान जी का मुख्य मंदिर जो कि प्रयागराज का सबसे प्रमुख मंदिर है। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो विमान मंडपम महादेव का मंदिर है, ये भी आपको मिल जाएगा। पर लेटे हुए हनुमान जी और विमान मंडपम दिन में कुछ टाइम के लिए बंद किए जाते हैं। उसके बाद आप जब पुल के पार करोगे तो उसके पास आपको दशाश्वमेध घाट मिल जाएगा और उसके बाद आप जाओगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको नाग वासुकी मंदिर। नाग वासुकी मंदिर दोस्तों, वासुकी जो नाग है उनको समर्पित है, जिन्होंने के मथने से ही अमृत निकला था। आपने देखा होगा जो ये हुआ था ना समुद्र मंथन, तो कहा जाता है कि अगर नाग वासुकी की आपने दर्शन नहीं करे उस मंदिर के तो आपकी प्रयागराज की यात्रा अधूरी मानी जाएगी। तो उस मंदिर पे भी आप जरूर जाएं कि वो आपको दशाश्वमेध से थोड़ी सी आगे मिल जाएगा। बात करें बोटिंग के प्राइस की तो अब बोटिंग बिल्कुल सामान्य हो चुकी है, अब लोग कम हो चुके हैं तो उनके प्राइस भी डाउन हो चुके हैं। किला घाट से आपको आराम से जो बीच में जो आइलैंड बना होता है जहाँ पे आप देखते हो संगम पॉइंट होता है गंगा यमुना का, उस आइलैंड पे आपको वो लेके जाएंगे। किला घाट से भी आपको नाव मिल जाएगी, अरेल घाट से भी मिल जाएगी, गऊ घाट से भी मिल जाएगी और बोट क्लब से तो आपको मिलती ही है। और अब अगर आप सोच रहे हो तो किसी तरीके का भंडारा वगैरह, तो दोस्तों अब हर भंडारा बंद हो चुका है। 26 तक की ही सबकी सीमा थी, अब सब अपना सारा बोरिया बिस्तरा और जितनी यादों को लेके महाकुंभ की वापस अपने अपने गंतव्यों की तरफ जा रहे हैं। तो अब किसी भी तरीके का कोई भंडारा देखने को अब आपको नहीं मिलेगा। स्टे के भी ऑप्शन, चाहे जितने भी जनाश्रय बनाए गए थे, जनाश्रय जितने भी सरकार की तरफ से, वो भी 26 तक ही वर्क कर रहे थे। तो जो फैसिलिटी जो सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गई थी महाकुंभ को ध्यान में रख के, अब जब महाकुंभ समाप्त हो चुका है तो वो सारी फैसिलिटी भी आपकी धीरे धीरे खत्म होगी। जाम की बात करें तो जाम कल होते होते बिल्कुल खत्म होने पे आ गया था और अब जाके प्रयागराज वालों ने राहत की सांस ली है। तो बिल्कुल अब सड़कें भी सामान्य नजर आ रही हैं। स्टेशन पे कल भी काफ़ी भीड़ देखने को मिली थी क्योंकि लोग जो 1-2 दिन से रुके थे वो भी जा रहे हैं। इस प्रयागराज महाकुंभ में आधे से ज़्यादा जो व्यापारी थे वो बाहर से भी आए हुए थे, जिन्होंने अपनी दुकान छोटी मोटी सड़कों किनारे दुकानें लगाई थी। तो अब ये सब लोग आप धीरे धीरे आपको जाते मिलेंगे और 1 मार्च से यानी कल से ही आप देखोगे कि चीज़ें प्रयागराज बिल्कुल अपनी महाकुंभ की उस विशाल महान यादों के साथ अपना नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ बढ़ चलेगा। तो अगर अब आप आ रहे हो प्रयागराज तो किसी भी तरीके की कोई दिक्कत अब आपको होने नहीं वाली। आराम से आप आइए, संगम नोस तक भी आपकी गाड़ी पहुँच जाएगी। अब वो जो चलने का एक लोगों के अंदर डर बैठ गया था कि चलना पड़ेगा, वो अब नहीं पड़ेगा। आराम से आप आइए। स्टेशन तक आ रहे हो तो स्टेशन से आपको तमाम ई रिक्शा ऑटो वगैरह मिल जाएंगे। अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो संगम नोस तक अब आपकी गाड़ी आराम से पहुंच जाएगी। धीरे मैं कह रहा अगर आपको पूरी तरीके से प्रॉपर सामान्य प्रयागराज होने में 1-2 दिन और लगेंगे। 1-2 दिन बाद आप देखोगे पूरी तरीके से सब चीज़ें आपको सामान्य दिखने को मिल जाएगी। तो अब किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं लीजिए, अब आराम से आइए। पूरे साल आप संगम नोस के दर्शन कर सकते हो, अपना गंगा में डुबकी लगा सकते हो। ये एक महायज्ञ हुआ था जिसके हम सब गवाह बने थे, साक्षी बने थे और मुझे भी सौभाग्य मिला कि निरंतर आपको महाकुंभ के बारे में बताता रहा, दर्शन कराता रहा। तो एक तरीके की तपस्या हमने भी करी और आपने भी इसमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। तो फिर से मैं एक बार सभी का धन्यवाद देता हूं कि आप सबने महाकुंभ की सीरीज़ को इतना प्यार दिया। और आज इस महाकुंभ की आखिरी वीडियो थी, आज आखिरी दिन था तो मैंने कहा एक अपडेट आपको और दे, क्योंकि कल लोगों के कुछ सवाल थे तो मैंने कहा आज आपको एक अपडेट और दे दी जाए। कल से हम अपनी उत्तराखंड की सीरीज़ दोबारा से शुरू करेंगे और उत्तराखंड से जुड़ी जितनी जानकारी है, 4 धाम अब यात्रा शुरू होने वाली है, उससे जुड़ी सारी जानकारी, कैसे आप 4 धाम यात्रा कर सकते हो, सबके बारे में अब निरंतर मैं उस वीडियो में आपको आने वाली सीरीज़ों में बताता रहूँगा। दोस्तों आपने यहाँ तक वीडियो देखी, आपने इतना प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री राम, नमस्कार।